Hey, hello guys, welcome back to my channel. Hope you all are doing great. I'm also fine. So आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना रेडी होके क्यों सुबह सुबह खड़ी हुई हूँ। एक्चुअली आज हमारा है तीज का फेस्टिवल और मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन थी, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा प्रिपेयर हो गई थी तीज के लिए। तो मैंने बैंगल्स, मेहंदी एंड ग्रीन कलर का सूट डाल लिया था। तो अब मैं आपको दिखाऊँगी कि हमारे यहाँ पर तीज कैसे करते हैं, कैसे फेस्टिवल मनाते हैं तीज का। तो यहाँ पर दक्षिता भी सोई हुई है, ये भी थोड़ी देर में उठ जाएगी, लेकिन आज इसको नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। तो अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम लोग तीज कैसे सेलिब्रेट करते हैं, कैसे मनाते हैं। तो चलिए गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ तीज का फंक्शन हम लोग कैसे करते हैं, कैसे मनाते हैं। तो आइए मेरे साथ चलिए किचन में। तो मम्मी जी किचन में है, जो वो बना रही हैं पुए, वो गुलगुले बोलते हैं उसको हमारे यहाँ पर। हमारे यहाँ उसी से पूजा की जाती है, जो गुलगुले होते हैं। तो ये मम्मी जी प्रिपेयर कर रही है बैटर। शक्कर मम्मी जी ने भिगो के रख दिया था एंड आटा लिया है। अब आटे से मम्मी जी प्रिपेयर करेंगी गुलगुले। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ गुलगुले कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर मैं और मम्मी जी थे किचन में। तो मम्मी जी लगी हुई थी अपने काम में, और मम्मी जी की भी तबीयत थोड़ी सी डाउन थी। हम दोनों को आइज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, लेकिन मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी आइज़ मच बेटर फील कर रही हूँ मैं कल से। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पर हम लगे हुए हैं अपने काम में। मैं यहाँ बस वेट कर रही हूँ कि मम्मी जी कब आएंगी और कब बनाएंगी, और मैं उनसे पूछ रही हूँ कि वो कैसे कैसे प्रिपेयर कर रही हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये उन्होंने एक बैटर प्रिपेयर कर लिया, अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगी वो इस बैटर को। और मुझे उन्होंने बोला जाओ फ्रिज में से सोडा ले आओ। तो मैं सोडा लेने के लिए फ्रिज में से आई हुई थी, लेकिन सोडा जो है वो बाहर ही रखा हुआ था। तो यहाँ पर मुझे सोडा नहीं मिला और मैं आ गई वापस। तो बाद में पता चला कि जो सोडा है वो बाहर ही रखा हुआ है। तो अब मैं चलती हूँ मम्मी जी के पास और उन्हें बता देती हूँ। मैं बोल रही हूँ वहीं रखा हुआ है सोडा। वो देख रही हैं अभी वो, और आटा ऐड करके बैटर बढ़िया से बना लेंगी। तो बस उनका बैटर रेडी होने वाला है। बैटर रेडी होते ही अच्छे से हम लोग गुलगुले बना लेंगे। इसी से एक्चुअली हमारे यहाँ ना मतलब तीज जिस दिन होती है उसी दिन हमारे यहाँ नागपंचमी पूजी जाती है। तो तीज और नागपंचमी हम लोग एक साथ ही पूजते हैं, तो इसलिए हमारे घर पे गुलगुले बनाए जाते हैं। तो आप लोग भी बताइएगा आप लोगों के यहाँ पर कैसे बनाए जाते हैं गुलगुले और कैसे बनाई जाती है तीज। ओके गाइस, तो अब मम्मी जी इसमें ऐड कर देंगी थोड़ा सा सोडा, ताकि ये फूल जाएँ अच्छे से। तो यहाँ पर उन्होंने एक पिंच, चुटकी बोल सकते हैं आप, ऐड कर दिया है बेकिंग सोडा। तो अब देखते हैं इसको बनाने का प्रोसेस कि ये बनेगा कैसे। पर मैंने रेडी कर लिया अपनी पूजा की प्लेट, मैंने दिया लगा लिया है। इसे हम 2 सिक्के रख लेते हैं नाग नागिन के नाम के। और अब इसमें हम मम्मी जी कढ़ाई चढ़ा रही हैं। अब मम्मी जी कढ़ाई चढ़ाएंगी और उसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा रिफ़ाइंड ऐड कर दिया है। और अब रिफ़ाइंड ऐड करने के बाद जब ये रिफ़ाइंड गर्म हो जाएगा तो इसको चेक करेंगे कि गर्म हो गया है। वो जो हम गुलगुले बना रहे हैं वो फूल करके खुद ही ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पर बन रहे हैं गुलगुले। तो ये देखिए बन रहा है, प्रोसेस शुरू हो गया। तो गाइस यहाँ पर देखिए प्रोसेस शुरू हो गया है। अब मम्मी जी इसमें एक एक करके डालेंगे गुलगुले। ये देखिए मम्मी जी इसमें डाल रही हैं गुलगुले। तो मुझे इतना आइडिया नहीं है बनाने का, तो मैंने इसलिए मम्मी जी को बोला कि आप ही बना दो, आप टेस्टी बनाती हो, मैं बनाऊँ और कोई खाए भी ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो बस ये अब बन रहे हैं फटाफट से। ये देखिए इस तरीके से बन रहे हैं।
गुलगुले बन रहे हैं हमारे। तो ये रेडी हो रहे हैं गुलगुले बन के। तो ये देखिए किस तरह से प्रिपेयर हो रहे हैं। गाइज़ आप लोग भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ पर तीज कैसे मनाई जाती है, एंड आप लोग ये जो गुलगुले हैं ये कैसे बनाते हैं, अगर आप लोग बनाते हैं। क्योंकि हमारे यूपी में तो खाने का कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड चलता है तीज वाले दिन। बाकी जो भी फूड बनेगा वो शाम को बनेगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड की छुट्टी नहीं है, तो उनके बिना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है खाना मुझे अकेले अकेले। तो ये बन रहा है फटाफट से, ये देखिए। ये मम्मी जी बना रही हैं और मैं देख रही हूँ कि ये कैसे बनेंगे। तो क्योंकि मुझे बनाने पड़ गए कभी, तो फिर इसलिए मुझे भी थोड़ा सा देखना ज़रूरी है। तो बस अब ये निकल जाएंगे गरम गरम। तो यहाँ पर हम आ गए थे पूजा करने के लिए। मैंने पूज दिए थे गुलगुले। तो मैं यहाँ पर नीचे मैंने कपड़ा लगाया हुआ था और मैं बैठ गई थी, और मैंने दिया भी जला दिया था, और एक हाथ में पानी का लोटा ले लिया था। और गुलगुले हमारे यहाँ पर 18 गुलगुले निकलते हैं, 9 नाग के और 9 नागिन के। तो मैं आप सबको बता रही हूँ गाइज़। तो अब मैं यहाँ पर बैठ गई थी। तो अब मैं यहाँ बैठ के पूजा करूँगी, और फिर मैं पूजा करके उठ जाऊँगी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे पूजा है हमने और किस तरीके से पूजा की है। एक साफ़ कपड़ा बिछा के यहाँ पर मैं नीचे बैठ गई हूँ। अब मैं फटाफट से इसकी यहाँ पे पूजा कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं बैठ के अभी पूजा कर रही हूँ गाइस। तो ये हमारे हिंदुओं के छोटे छोटे से फेस्टिवल्स होते हैं गाइस, इन्हें हमें इंजॉय करना चाहिए। मम्मी जी आके मुझे बता रही थी खड़े होके कि कैसे कैसे करना है। वो मुझसे बोल रही थी कि पहले दिया जला लो, और फिर उसके बाद आप जो लोटे में मैं पानी लाई हूँ उससे 3 बार जो गुलगुले बने हैं उसे मिनस दो। तो मैंने 3 बार लोटे में पानी लेकर के उसके चारों ओर घुमा के पूज दिया था, और नाग देवता जी से बस यही प्रे की थी कि सब कुछ सही से हो, सब सही रहे, आगे भी सही रहे। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है अपने छोटे छोटे से फेस्टिवल मना करके, काफ़ी खुशी मिलती है दिल को, और हमारे ऊपर एक ब्लेसिंग्स भी रहती है गॉड की, मतलब हर एक चीज़ अच्छे से हो जाती है। तो यहाँ पर मैं कर रही थी पूजा। फिर मम्मी जी मुझे खड़े होकर बता रहे थे, इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि कैसे कैसे आपको पूजा करनी है। तो मैं वैसे वैसे ही पूजा कर रही थी जैसे जैसे मम्मी जी बता रहे हैं। तो गाइस आप लोग भी बताइएगा मुझे ज़रूर कि आप लोग कैसे पूजते हैं। तो यहाँ पर मैंने पूजा कर ली थी और मैं खड़ी हो गई थी, और ये जो लोटे का जल था ये मैं लेकर के शिव जी के पास जा रही थी। एंड तुलसी, मम्मी ने कहा कि शिव जी को दिखा करके तुलसी को चढ़ा दो। ये मैंने यहाँ पर पूजा था, ये गुलगुले रखे थे, दिया रखा था। अब मैं ये लोटा लेकर के जा रही हूँ और ये मैं चढ़ा दूँगी तुलसी जी को पानी। तो मैं गई और मैंने ये पानी जो है तुलसी जी को चढ़ा दिया। तो मैं तुलसी जी को पानी चढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पर गाइस हम लोग हो चुके थे फ्री, और यहाँ पर भाग्यवती आ चुकी थी, तो वो भी अपने काम में लगी हुई थी। तो मैंने पूजा वूजा कर दी थी, लेकिन आज मुझे जो है बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, तो इसलिए मैं सो गई थी थोड़ी देर। तो ये भाग्यवती आके अपने काम में लगी हुई है। तो मैंने बोला तुम कर लो अपना काम, और बस यहाँ पर मैं भी अपना काम करके थोड़ी देर लेट गई थी। तो आप बताइएगा आपको ब्लॉग कैसा लगा। गाइस मैं अपने ब्लॉग को कर रही हूँ आज यहीं पे एंड हमारा सब काम हो चुका है। मैंने पूजा भी कर दी, एंड मैंने देखिए गुलगुले भी फिनिश कर दिए हैं सारे, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे गुलगुले। तो चलिए गाइस, अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा प्लीज़ गाइज़। मुझे भी आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगी। बाय बाय गाइज़, थैंक यू सो मच।